तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अनसीन पैसेज आपके लिए। तो ये पिछली बार यानी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2024 का रिपीटेड है, यानी कि आया हुआ है बच्चों। मैंने सोचा क्यों ना इसे आप तक बताया जाए, और इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इस पैसेज को बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका अर्थ भी नहीं आता तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इसको करना होता है, ठीक है, ताकि आपके जो ये है बेटा, अगर आप देखें तो बहुत अच्छा, मतलब आपको 15 मार्क्स का यानी 15 नंबर आपको फ्री में देखा जाता है। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी लिखना नहीं होता, बस इसी पैसेज में से छांट करके आपको जो है आंसर्स लिखने होते हैं। चलिए बेटा फटाफट से इसको पढ़ के आपको बताते हैं। देखिए लिखा गया है, व्हाट एवर योर टास्क, मतलब जो भी काम में बी कंसंट्रेट आप करते हैं, योर होल माइंड अपॉन इट, योर होल माइंड अपना पूरा दिमाग अपॉन इट इस पर लगाकर, थ्रो इट इनटू ऑल द एनर्जी, इस पर पूरी एनर्जी आप जो है फेंक देते हैं, ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितना आप सक्षम हैं। यानी कोई भी काम आप ऐसा तब करते हैं जब उस पर आप अपना पूरा ध्यान लगा दें जितना आप सक्षम हैं। उसके बाद बेटा द फॉल्टनेस कंपलेशन, द फॉल्टनेस यानी कि जो गलती है, आप स्मॉल टास्क लीड इंडिवेटली टू लार्ज टास्क, यानी छोटी छोटी गलतियों से सीख कर आप बड़े काम की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा बेटा लिखा हुआ है, सी टू इट, इसे देखें, एट दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, कि आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, एंड यू विल बी नेवर फॉल, अगर आप इनको देख कर चलेंगे तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, ठीक है बेटा। एंड हेयर इन लाइज द सीक्रेट, और यही जो है बेटा, हेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यही जो है सच्ची ताकत का, ट्रू पावर का सीक्रेट होता है, रहस्य होता है। लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लर्न सीखते रहें, बाई कॉन्स्टेंट लगातार, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास से, लगातार अभ्यास से सीखते रहें। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, यहाँ पर शायद हस्बैंड नहीं रहेगा ना, कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है, हैंडल होना चाहिए शायद। हाउ टू हैंडल योर रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम, कैसे अपने स्रोतों को हैंडल करें और उस पर कंसंट्रेट करें। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट, जो भी आपको दिया गया समय होगा। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन द फ्रिवोटली फूलिश चैटर, जो मूर्ख होते हैं बेटा, द फूलिश लोग होते हैं, वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, वेस्ट कर देते हैं, गंवा देते हैं, ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी पूरी मूर्खतापूर्ण जैसी ऊर्जा, फ्रिवोटली फूलिशली चैटर, मूर्खतापूर्ण की बातों में, और या फिर सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, सेल्फी मतलब क्या होता है बेटा, स्वार्थ तरीके की बातें, यानी ऐसी बातें जिससे उनका खुद का फायदा दिख रहा हो। नॉट टू मेंटल वेस्टफुल, और ना ही ये दिमाग को ही खराब करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, बल्कि इस तरह करते करते इनका शारीरिक भी जो है नुकसान होता है बेटा। जैसे आप लगातार किसी से बातें करे जा रहे हैं, मुंह आपका दर्द होने लगेगा, है ना, कोई काम नहीं है, मेंटल भी आप एकदम स्ट्रेस हो जाएंगे, तो ये चीज़ें जो है नुकसान होता है। इसमें देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे बेटा जो दिया गया था यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन अब इसी में से छांट के लिखने हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ शुड वी डू अवर टास्क, हाउ शुड वी डू यानी कैसे हम करें अवर टास्क, अपना काम। तो वही उधर बताया गया था, आपने पढ़ा पहले कि वी शुड डू अवर टास्क, यहीं से था पूरा पैसेज। तो हमें लिखना है, हमें अपना काम करना चाहिए, टेक्स फॉल्टलेसली विद कंप्लीट, फॉल्टलेसली यानी बिना किसी नुकसान के, कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगाकर, एंड बाय इन्वेस्टिंग आवर कंप्लीट एनर्जी टू देम, और अपनी पूरी एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट करके, झोंक करके, यानी हमें अपना टास्क फॉल्टलेस तरीके से करना चाहिए। कंसंट्रेटिंग बाय इन्वेस्टिंग आवर कंप्लीट एनर्जी टू देम, उसमें अपनी पूरी एनर्जी को झोंक कर जो है करना चाहिए। अगला देखेंगे बेटा, नेक्स्ट है व्हेन शैल वी नेवर फॉल, है ना, व्हेन शैल वी यानी कब हम, नेवर फॉल गिरेंगे नहीं, व्हेन शैल वी नेवर फॉल यानी कब हम गिरेंगे नहीं, तो वी विल नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरेंगे, राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, अगर हम धीरे धीरे चढ़ते जाएं तो, यानी अगर हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं तो हम कभी गिरेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि व्हेयर इन लाइज द सीक्रेट, व्हेयर इन लाइज यानी कौन सा वो सीक्रेट है बेटा, व्हेयर इन लाइज वो कौन सा रहस्य है ना, ट्रू पावर सच्ची शक्ति का, यानी जो आपके अंदर सच्ची शक्ति है तो उसका कौन सा रहस्य है। तो देखिएगा बेटा लिखा हुआ है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, जो सीक्रेट है, रहस्य है आप ट्रू पावर सच्ची शक्ति का, लाइज इन ग्रोविंग थ्रू लर्निंग, सीखने से बढ़ता है, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस से बढ़ता है, एंड हाउ टू मैनेज रिसोर्स, और किस प्रकार से मैनेज किया जाए रिसोर्स यानी स्रोतों को, एंड हाउ टू कंसंट्रेट देम फॉर ए टास्क एट एनी पॉइंट, एंड हाउ टू कंसंट्रेट और किस प्रकार से ध्यान लगाया जाए बेटा, देम फॉर ए टास्क एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय काम में कैसे ध्यान लगाया जाए, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जो है हाउ डू द फूलिश, यानी किस प्रकार जो मूर्ख होते हैं वेस्ट देयर एनर्जी, अपना जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको कैसे वेस्ट करते हैं, यानी मूर्ख लोग जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट करते हैं। तो आंसर में लिखा गया बेटा द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, यानी जो फूलिश लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वेस्ट देयर एनर्जी, अपनी ऊर्जा को वो कर देते हैं, इन मतलब गंवा देते हैं, इन फॉरलियस टास्क, फूलिश चैटर, मूर्खपूर्ण वाली बातों में, सेल्फिश आर्गूमेंट मतलब स्वार्थी बातों में, एंड वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और जो वेस्टफुल होता है यानी कि बेकार का फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उन सबसे ये सब क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को गंवा देते हैं। अगला देखेंगे बेटा 5 में, यानी 5वें में 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 3 रहते हैं शायद, है ना। व्हिच वर्ड इन द पैसेज, कौन सा शब्द जो पैसेज में आया है अपोजिट ऑफ फॉल्स, यानी कि फॉल्स क्या होता है बेटा, फॉल्स का मतलब होता है झूठा, तो झूठे का अपोजिट क्या होगा, तो वहाँ पर आप अगर पैसेज में देखें तो वर्ड जो था ट्रू, तो ट्रू शब्द आया हुआ था बेटा, द वर्ड ट्रू इन द पैसेज, यानी जो शब्द है ट्रू इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फॉल्स, यानी सब्जेक्ट पैसेज में जो आया हुआ जो है ट्रू शब्द है वो फॉल्स का क्या है, अपोजिट है। अगला देखेंगे बेटा व्हाट इज मीन्ड बाई टू कंसनट्रेट, व्हाट इज मीन्ड यानी कि क्या मतलब है टू बाई टू कंसनट्रेट, मतलब ध्यान लगाने का, ध्यान लगाने का क्या मतलब है। तो आंसर में अगर आप देखें तो लिखा गया है द फ्रेज, यानी जो वाक्यांश है बेटा कंसंट्रेट, तो इसका मतलब होता है टू फोकस आवर अटेंशन इन वन टास्क, मतलब कि जो कंसंट्रेट शब्द है कि भाई कंसंट्रेट करो इधर, तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखा गया है कंसंट्रेट का मतलब होता है फोकस आवर अटेंशन, अपना पूरा ध्यान लगाना, इन वन टास्क, एक काम में, यानी अपना पूरा जो ध्यान है उसको किसी एक काम में लगा देना। अगला देखेंगे बेटा लिखा हुआ है गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, गिव यानी दीजिए, द माने कुछ नहीं, एंटोनिम माने विलोम ऑफ फूलिश, फूलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख का, यानी मूर्ख का विलोम बताइए। तो लिखा गया है सेंसिबल, सेंसिबल मतलब क्या होता है, समझदार, तो समझदार जो है इज द एंटोनिम ऑफ फूलिश, वो क्या है बेटा, विलोम है, ऑफ फूलिश मतलब मूर्ख का, यानी मूर्ख का विलोम जो है वो समझदार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं भाई तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ना आपको ऐसी वीडियोस एग्जाम से संबंधित मिलती रहती हैं। साथ ही साथ बेटा मैंने पूरी जो है क्वेश्चन आंसर की और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट की, उनकी यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने सेंट्रल आइडिया आपके हर चैप्टर की वीडियो को अपलोड कर रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे फ्यूचर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।